हर देश के ना कुछ एपीटी ग्रुप्स होते हैं, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स। सबसे ज़्यादा चाइना के। एपीटी ग्रुप्स वो ग्रुप होते हैं जो उस देश की सरकारों द्वारा पोषित होते हैं, उनको वेल्थ फंडिंग होती है और वो उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं दूसरे देशों पर साइबर अटैक करने के लिए। चाइना की साइबर आर्मी है, वो इसीलिए है ताकि वो दूसरे देशों को नुकसान पहुंचा सके। और वो साइबर आर्मी या साइबर वॉर किसी एक दिन शुरू होकर एक दिन खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कब वल्नरेबिलिटी आएगी, कब एक्सप्लॉयटेशन का मौका मिलेगा, उन्हें पहले से तो ना पता है। तो ये 24 घंटे होती है, 365 दिन होती है, ये लगातार एक्शन में रहते हैं। बाकी जो फिजिकल वार है आर्मी नेवी इस पे, वो तो डेट टाइम के संग खत्म हो जाती हैं, शुरू होती हैं, बाकी समय मेंटेनेंस मोड में होती है। पर साइबर आर्मी हमेशा एक्टिव होती है, वो लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा चौकन्ना रहे कि कब कहाँ मिल गया उड़ा दो, ऐसे वाला माहौल होता है। उसके बाद टर्की, ईरान, पाकिस्तान के एपीटी ग्रुप्स हैं, इजराइल के भी हैं, रशिया के भी हैं, यूएस के भी हैं, नॉर्थ कोरिया के भी हैं। तो आप जब कोई साइबर अटैक होता है दुनिया में किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, तो उसके बाद तुरंत एट्रीब्यूशन होता है कि इसने किया, नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया यूएस पर और देखिए ये उड़ा दिया, ऐसे होता है। रशिया ने अटैक किया और यूक्रेन के अंदर बिजली चली गई। ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट उड़ा दिया यूएस और रशिया ने मिलकर, वो जो स्टक्सनेट का अटैक था, आपको सुना होगा। तो हम एट्रीब्यूट करते हैं बेस्ड ऑन द वे इट हैज़ बीन डन, उसका सिग्नेचर, तरीका क्या था, उसके बेस पर। लेकिन ना तो वो कभी मानता है कि उसने किया, और ना हमारे पास कोई पुख्ता सबूत है होता कि है इसी ने किया। इसलिए ये चीज़ इतनी वैल्यू नहीं करते। पर यदि किया नहीं था तो नुकसान कैसे हो गया था। तो ये एक तरीका है और उसमें हम काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि आज तक किसी ने ब्लेम नहीं किया कि हमने कुछ किया। जबकि काउंटर ऑप्स तो हो ही रहे हैं 24 घंटे। मैं कुछ ऐसा बोलूँगा नहीं, जब तक कोई एट्रीब्यूशन नहीं आता मैं क्यों फालतू में पंगे ले लूँ। हमने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, हमारे ऊपर जितने हुए हमने रोके हैं, ये तो सबको देखा है। कुछ सुने होंगे एक आध आपने, बीच में भाई कुछ एम्स होता पे है। अटैक हुआ, 20 दिन हमारा हॉस्पिटल बंद रहा। मुंबई ग्रिड पे अटैक हुआ, बिजली चली गई 2 दिन। ये 2-4 अटैक तो डेफिनेट, बायोकॉन पे अटैक हुआ, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम डिले हो गया। लेकिन 15 लाख 20 लाख में 1 2 4 10 12 इंडिया जैसे देश के लिए इट्स ओके टू एक्सेप्ट, एंड वी मिनिमाइज्ड द डैमेज। तुरंत रिएक्टिव होकर हमारी जो तैयारी होती है हमेशा साइबर स्पेस में होती है, वो रिस्पॉन्सिव और रिस्क मिनिमाइजेशन की होती है। हम ये कभी गारंटी नहीं कर सकते कि अटैक नहीं होगा या हम हमेशा सेफ होंगे, ऐसा कोई नहीं कर सकता। एक किसी भी साइबर सिक्योरिटी कंपनी, कोई आप किसी कंपनी को गारंटी दे सकते, क्योंकि भाई साहब हम रिस्क बेस्ड अप्रोच दे रहे हैं, रिस्क कम कर देंगे और यदि हो भी गया अटैक तो डैमेज मिनिमाइज कर देंगे, ये हमारी एश्योरेंस है। पर अटैक नहीं होगा या आप बचे रहोगे, मैं इस बात को कोई लिख के नहीं दे सकता, ना किसी कंपनी के अंदर और ना किसी देश के अंदर। ये तो फिजिकल वॉर में भी नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी होता है कि हम यदि ऐसा कर पा रहे हैं कि ऐसा कोई क्रिटिकल अटैक नहीं दिख रहा है, तो दैट इज ए ग्रेट सक्सेस। वी आर ऑलरेडी इन टॉप 10 साइबर सिक्योर नेशंस इन द वर्ल्ड, यू नो। हमारी रैंकिंग 10th है, पर मैं तो उसको टॉप 5 में मानता हूं।